आज हम बात करेंगे जीएसटी की यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है तो इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि क्या है जीएसटी, हमको जीएसटी की क्या जरूरत है, जीएसटी कौन पे करेगा, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इंडिया में किस प्रकार से जीएसटी इंप्लीमेंट होगी। इसके साथ साथ बात करेंगे जीएसटी के रेट्स की। तो आप देख रहे हैं मार्केट माएस्ट्रो, तो आइए देखते हैं। इंडिया में बहुत प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से। अब यहाँ पे जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, लग्जरी टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और पता नहीं क्या क्या। तो अगर इसके जगह पर हम सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंप्लीमेंट कर दे एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम में, उस सिस्टम को हम यहाँ पर बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब दोस्तों इससे हमको क्या समझ में आया कि ये जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। तो ये एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, और ये रिप्लेस करता है जो भी अभी करंट टैक्सेस चल रहे हैं जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एसेट्रा, ये सबको ये रिप्लेस कर देता है और एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम बनता है। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब व्हाट काइंड ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर आता है 3 प्रकार के जीएसटी इंप्लीमेंट होंगे। सबसे पहले होगा सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी और आखिरी में आईजीएसटी। यहाँ पर सीजीएसटी जो है वो कलेक्टेड बाय होगा सेंटर, और जो यहाँ पे एसजीएसटी है वो कलेक्ट होगा बाय स्टेट, और आईजीएसटी यानी कि जो भी इंटर स्टेट सेल्स होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या होगा जीएसटी का रेट। तो जीएसटी का रेट जो है वो अभी तक पास नहीं हुआ है लोकसभा से, लेकिन जो प्रपोज रेट है वो है 5%, 12%, 18%, 28% प्लस लग्जरी टैक्स। अब कैसे ये होगा, जैसे कि प्रोडक्ट है, खाने का तेल हो गया, मसाले जो होते हैं वो, चाय कॉफी, वो अभी जो चल रहे हैं 9% पे, और जीएसटी आने के बाद ये हो जाएंगे 5% पे। कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड जो अभी है 9 से 15%, वो हो जाएंगे 12% पे। सोप्स, ऑयल और जो भी यहाँ पर शेविंग वेविंग का होता है सामान, साबुन वाबुन आपका, वो अभी है 15 से 21% पे, वो यहाँ पर फिक्स होगा 18% पे। लग्जरी गुड हो गया जैसे कि कार, तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक्स, ये सब जो है ये अभी है 21% पे, और ये जीएसटी आने के बाद हो जाएंगे 28% पे। अब यहाँ पे कंज्यूमर को रिलीफ देने के लिए अनाज पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। आम चीजों पे इससे समझ में आता है कि 5% का टैक्स लगेगा, 18% तक का टैक्स लग जाएगा साबुन, शैम्पू, सेविंग क्रीम, ऑयल जो भी है उसमें 28%, टीवी, फ्रिज, कार में लगेगा, और एरेटेड ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू, ये सब पर लगेगा 28% जीएसटी प्लस सेस। अब यहाँ पे सेस को यहाँ पे जो जीएसटी में कैलकुलेट यहाँ पर ऐसे किया जा रहा है कि जो करंट टैक्स है माइनस जो उसका जीएसटी स्लैब आएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि जो करंट टैक्स है वो 40 है, तो सेस कितना होगा, तो 40 माइनस जो जीएसटी अभी 28% बताया गया है 28, तो सेस यहाँ पर लगेगा 12%। तो यानी कि 28% प्लस सेस ये आपका लग जाएगा एडिटेड ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू पे, जिससे कि ये हो जाएंगे महंगे। अब दोस्तों जीएसटी आपको कैसे इंपैक्ट करेगा, तो सबसे पहले बात कर ले कि क्या क्या चीजें हैं जो सस्ती होने वाली है। तो जो सस्ती चीजें होने वाली है वो है शैम्पू, चॉकलेट, आपके जो छोटे कार होते हैं वो, डीटीएच, ये सब सामान जो है वो काफी सस्ते होने वाले हैं। इसके साथ साथ क्या किस चीज में दाम बढ़ेगा, वो है लग्जरी कार। अगर आप लग्जरी कार लेने का सोच रहे हो तो जीएसटी आने के बाद वो हो जाएगी महंगी। इसके साथ साथ तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक्स, टेक्सटाइल्स, ये सब चीजें हो जाएंगी महंगी। अब दोस्तों ये जीएसटी जो है वो कौन पे करेगा, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का अभी रूल है कंज्यूमर को ही यहाँ पर पे करना पड़ता है सारे प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे ही जीएसटी भी जो है वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए कि क्यों कंज्यूमर ही पे करता है यहाँ पर जीएसटी, इसको समझने के लिए हमको प्रोसेस ऑफ जो सेल चेन है, जो प्रोसेस होती है सेल्स की, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। अब दोस्तों जैसे कोई भी मटेरियल सेल होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर,
जो उसका निर्माता रहता है वहां से जाता है मटेरियल होलसेलर के पास, जिसको हम बोलते हैं थोक विक्रेता। उसके बाद जाता है यहाँ पर रिटेलर के पास, जो कि होता है खुदरा, यानी हम इसको बोल सकते हैं फुटकर विक्रेता, जहां से जैसे हम किसी दुकान से सामान ले रहे हैं, जो भी पब्लिक को मिल जाए जहां से, जिस स्टोर से, उसको बोल देते हैं रिटेलर। और रिटेलर के बाद कंज्यूमर, क्योंकि जो हम लेते हैं, तो ये एक चेन होता है, जो प्रोसेस ऑफ सेल चेन होता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, और उसके बाद फाइनली आता है कंज्यूमर। अब हम देखेंगे कि क्यों जीएसटी कंज्यूमर पे करेगा। मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी रेट जो कि लगेगा वो लगेगा मैन्युफैक्चरर पे, होलसेलर पे, रिटेलर पे और कंज्यूमर पे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्यों कंज्यूमर पे करेगा जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर अपना मटेरियल जो है वो बेचेगा होलसेलर को। अब यहाँ पर होलसेलर दो प्रकार से होते हैं, एक तो वो रजिस्टर्ड होता है और या तो वो अनरजिस्टर्ड होता है। अगर उसके पास वहां पे सेल्स टैक्स नंबर है तो वो वहां पर रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके साथ साथ अगर उसके अपने स्टेट का सामान है तो वो लोकल फॉर्म एक होता है, और अगर वो अदर स्टेट वाला सामान है तो वहां पर दूसरा फॉर्म होता है इंटर स्टेट, उसको बोलते हैं फॉर्म सी। तो यहाँ पर दो चीज होता है होलसेलर में भी और रिटेलर में भी, या तो वो रजिस्टर्ड होता है या तो वो अनरजिस्टर्ड होता है, या उसके पास दो फॉर्म रहते हैं, लोकल और फॉर्म सी। वैसे ही रिटेलर के पास होता है, या तो वो रजिस्टर्ड रहेगा या तो वो अनरजिस्टर्ड रहेगा। ऐसा ही कंज्यूमर रहता है, या तो वो रजिस्टर्ड रहेगा या तो वो अनरजिस्टर्ड रहेगा। अब यहाँ पे सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, तो होलसेलर ने सामान लिया। अब मैन्युफैक्चरर उससे पूछेगा कि सेल का टैक्स कहाँ है। तो होलसेलर क्या करेगा, क्योंकि होलसेलर रजिस्टर्ड रहेगा, तो वो यहां पर लोकल और इंटर स्टेट दो प्रकार से, जो भी मटेरियल जैसा होगा उस हिसाब से उसको सेल का टैक्स देने के बजाय वो फॉर्म दे देगा। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर के पास ये हो गया कि मैंने रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है, तो वो यहां पर टैक्स के लिए नहीं है, टैक्स नहीं देगा। वैसे ही अब सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास चला गया। अब होलसेलर के पास से सामान जाएगा रिटेलर के पास। अब रिटेलर भी यहां पर दो प्रकार से होगा, या तो वो रजिस्टर्ड होगा या तो वो अनरजिस्टर्ड होगा। तो रिटेलर भी यहां पर होते हैं रजिस्टर्ड। यहां पर अब यहां पे फिर से दो फॉर्म रहेगा, या तो लोकल उस स्टेट का या तो इंटर स्टेट फॉर्म यानी कि फॉर्म सी। तो अब फिर से यहां पर होलसेलर इस बार रिटेलर से पूछेगा कि सेल का टैक्स कहां है। तो रिटेलर उसको बताएगा हम रजिस्टर्ड हैं, और उसको यहां पर फॉर्म दे देगा, फॉर्म सी। तो वो भी यहां पर टैक्स नहीं दिया। वहां पर जो डीलर हुआ वो रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया गया है। उसके बाद रिटेलर जो कि फाइनल रिटेलर है, उससे सामान जाएगा कंज्यूमर के पास, यानी कि आपके पास। तो यहां पर दो ऑप्शन आते हैं फिर से, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो क्या आप रजिस्टर्ड है? तो कोई भी कंज्यूमर रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए कंज्यूमर को यहां पर देना पड़ता है टैक्स। तो यहां पर हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम जो है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम वो टैक्स देंगे रिटेलर को। रिटेलर को हम वो टैक्स देंगे। कंज्यूमर ने रिटेलर को यहां पर टैक्स दिया, और रिटेलर क्या करेगा, उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देगा। सीधा सा है, कंज्यूमर ने टैक्स को पे किया रिटेलर को, और रिटेलर ने उस टैक्स को वापस से पे कर दिया गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है सेल चेन का वो चलता है, और फाइनली आखिर में आके कंज्यूमर को ही टैक्स देना पड़ता है। और ऐसे ही इसी प्रकार से ये जो इनडायरेक्ट चेन है, ये ऐसे ही यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ सेल चेन है वो चलता रहेगा, और जीएसटी में भी ऐसी होगा। फाइनली आखिरी में जाके हमको ही टैक्स यहाँ पर, हमको ही जीएसटी यहाँ पर देना पड़ेगा। फाइनली कंज्यूमर पेज जीएसटी। हमको यहाँ पर आगे भी, अभी हम जो पे कर रहे हैं, आगे भी हमको ऐसे ही जीएसटी को पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जीएसटी यहाँ पर, कंज्यूमर जो है वो जीएसटी पे करेगा। अब दोस्तों जीएसटी को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि जीएसटी पे आखिरकार क्या, यहाँ पे जीएसटी से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी एक सामान ले लेते हैं, कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि उसको बनाने में मैन्युफैक्चरर को 10,000 रुपये लगा, तो बिना जीएसटी के भी 10,000 रुपये लगेगा और जीएसटी के साथ भी 10,000 रुपये लगेगा। अब वहाँ पर उसने वहाँ पर अपनी प्रॉफिट रखी
2000 रुपए की, तो उसने प्रॉफिट रखी अपनी 2000 की। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गई 10,000 बनाने में लगा और 2000 प्रॉफिट में लगा, तो उसकी जो टोटल वैल्यू हुई 10,000 प्लस 2000 वो हो गई 12,000 रुपए। ये जो है उस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू जो है 12,000। अब लगा टैक्स की बात, तो एक्साइज ड्यूटी 12% की लगी। अब जो बिना जीएसटी की बात करें वहां पर 12,000 का 12% यानी कि 1440 रुपए लगेगा। जीएसटी है तो वहां पर नील, सारे को मिला के सिर्फ एक टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हुई, दोनों को ऐड कर देंगे 12,000 और 340, तो 13,440 आएगा। वही जीएसटी के साथ यहाँ पर सिर्फ 12,000 आएगा। अब इस पर लगता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स 12.5% मान लेते हैं, तो बिना जीएसटी के लगा ये 1680, 13,440 का 12.5%, और यहाँ पर विथ जीएसटी यहाँ पर आएगा नील। अब फाइनल एक जीएसटी लगा देते हैं एक्साइज ड्यूटी और वैट के जगह, तो बिना जीएसटी के यहाँ पर नील, क्योंकि हमने पहले ही उसमें एक्साइज ड्यूटी वैट लगा दिया, और जीएसटी के साथ 12,000 का 18% यानी कि 2160। तो जो फाइनल वैल्यू हुई, अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया है, तो ये जो फाइनल वैल्यू यहां पर हुई वो हुई 15,120 बिना जीएसटी के, और जीएसटी के साथ 14,160 रुपए। अब दोस्तों जब ये सामान होलसेलर के पास गया, तो होलसेलर ने यहां पर ये जो टैक्स है जो आप दिख रहा है वैट जीएसटी, ये दोनों जो टैक्स है और जो फाइनल बिल है वो उसने नहीं दिया। क्यों? मैन्युफैक्चरर ने जब उसको सामान बेचा तो मैन्युफैक्चरर ने उससे पूछा कि सेल का टैक्स कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं रजिस्टर्ड हूं, और उसने यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को दिया फॉर्म सी या फिर लोकल फॉर्म, जिससे वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है, वो टैक्स नहीं देगा। तो उसकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी होलसेलर की बिना जीएसटी के, ये आपको जो टोटल वैल्यू दिख रहा है वही होगी 13,440 रुपए होगी। उस पे वो प्रॉफिट लेगा अपना 10% का, 20% का, जो उतना मन करेगा, लेकिन वो ये 1680 रुपए पे नहीं करेगा वैट का, और विथ जीएसटी 12,000 होगी, वो जीएसटी 2,160 रुपए पे नहीं करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी सिर्फ 12,000 रुपए होगी। तो जब होलसेलर के पास सामान आएगा तो 12,000 रुपए रहेगा जीएसटी का, वो उसमें फिर प्रॉफिट लेगा। जब वो बेचेगा, होलसेलर से आगे जाएगा सामान रिटेलर के पास, तब वो उसमें 10% का प्रॉफिट यहां पर लेगा। तो ये जो टैक्स है 2160 और 1680 वो उसको पे करने के लायबल नहीं है। अब मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेलर ने लिया, अब होलसेलर से सामान रिटेलर ने खरीदा, यानी कि जो होलसेलर है वहां सर रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास कंज्यूमर के पास आएगा। तो उसी प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने 12,000 रुपए पर यहाँ पर लगाकर बेचा था अपना प्रॉफिट। तो यहाँ पर उसी सामान की यहाँ पर बात करेंगे फिर से जीएसटी के साथ और बिना जीएसटी के साथ। तो अब यहाँ पर जो हो गया, जो उसकी जो होलसेल की जो प्राइस हुई, होलसेलर का जो कॉस्ट हुआ, वो यहाँ पर होता है बिना जीएसटी के 13,440 रुपए, और जीएसटी के साथ में सिर्फ और सिर्फ 12,000। वो वहां पर हो रहा था, वो टैक्स नहीं देगा, टैक्स के लिए लायबल नहीं है वो, क्योंकि उसने क्या किया, वहां पर फॉर्म पकड़ा दिया जैसा कि हमने बताया था। तो सिर्फ प्राइस को हम बात करेंगे। अब यहाँ पर होलसेलर ने रिटेलर को देने के लिए अपना प्रॉफिट रखा, वो कुछ प्रॉफिट अपने पास भी तो रखेगा, तो उसने प्रॉफिट 10% रखा उस सामान का, तो यहाँ पर आया 1344 रुपए। उसके बाद जीएसटी के साथ में 1200 रुपए, 12,000 का 10%, सिंपल। तो अब टोटल वैल्यू क्या बनी, 12,000 1340 प्लस 1344, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हुई वो हुई यहाँ पर बिना जीएसटी के 14,784 रुपीज, और जीएसटी के साथ में 13,200 रुपए, सिर्फ दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर फिर से लगा वैट 12.5% का होलसेलर से जब ये रिटेलर के पास जाएगा। अब क्योंकि वैट यहाँ पर लगा बिना जीएसटी के, तो वो हो गया 14784 का 12.5%। जीएसटी के साथ में यहाँ पे कोई भी प्रकार का वैट नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा नील, वहां पर सिर्फ एक जीएसटी लगेगी फाइनल। अब यहाँ पर लगी जीएसटी, जैसे कि हम बता रहे थे, अब यहाँ पर जीएसटी 18% का लगा, तो यहाँ बिना जीएसटी के वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो होगा नील, और जीएसटी के साथ में लगेगा तो ये 18% जो होगा 13,200 रुपए का 18%, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,376 रुपए। अब जो फाइनल वैल्यू बनी यहाँ पर, ये जो फाइनल बिल बनी, ये बनी, हम फिर से इसको ऐड कर देंगे, 14784 प्लस 1848, तो ये आ जाएगा 16632, और जीएसटी के साथ में
13,200 प्लस 2,376 तो 15,576 रुपए, ये बनी फाइनल बिल। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की बात ये है, एक बार समझ लो कि ये जो फाइनल बिल है ये टैक्स से इंक्लूड है। तो ये सामान जब रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाएगा, तो अभी क्या हुआ, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर के, क्योंकि रिटेलर भी रजिस्टर्ड है, तो वो प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, बिना जीएसटी के 14784 होगा, जो वहां पर रिटेलर कॉस्ट होगा उसमें वो 10% लेगा, और जीएसटी के साथ में 13,200 ही बिल होगा। वो जो बिल देगा वो 15,576 रुपए विद जीएसटी नहीं देगा, क्योंकि वो जीएसटी भरने के लिए लायबल नहीं है। वो यहाँ पर रिटेलर जो है फॉर्म सी देगा, होलसेलर उससे पूछेगा कि आप जो हमारे सेल का टैक्स दो, तो रिटेलर वहां पर ये टैक्स नहीं देगा 2376 का। उसको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो सिर्फ मिलेगी 13200 में, क्योंकि वो यहाँ पर उसके पास फॉर्म है, वो एक रजिस्टर्ड है, तो वो वहां पर फॉर्म देगा होलसेलर को, तो वो टैक्स नहीं देगा। अब क्योंकि यहाँ पर रिटेलर के पास से अब जाएगा कंज्यूमर के पास, तो जो फाइनल कॉस्ट रहेगी वो दोस्तों सिर्फ ये ऊपर वाली जो टोटल वैल्यू लिखी है वही कॉस्ट रहेगी, जब 13,200 रुपए जीएसटी के साथ और 14784 बिना जीएसटी के साथ। अब दोस्तों सामान आता है फाइनली रिटेलर से कंज्यूमर के पास, यानी कि हमारे पास, यानी छोटे दुकानों से सीधा सामान आएगा हमारे पास। तो हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम देंगे यहाँ पर फाइनल टैक्स। अब बात कर लेते हैं फिर से बिना जीएसटी से और जीएसटी के साथ, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सामान का जो शुरू में था 10,000 रुपए का। अब रिटेलर, यहाँ पर बात करें रिटेलर कॉस्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो टैक्स नहीं देगा, तो बिना जीएसटी के साथ जो उसका जो कॉस्ट बनेगा वो बनेगा यहां पर 14,784 रुपीज, और जीएसटी के साथ 13,200 रुपए ये उसका कॉस्ट रहेगा। अब ये उस पर लगेगा, प्रॉफिट लेगा, ये अपना कुछ तो प्रॉफिट रखेगा, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट फिर से ले लेता है, मान लेते हैं 10% का फिर से यहाँ पर प्रॉफिट लेकर चलता है। तो 14784 का 10% यहाँ पर आ जाएगा 1478। इसके साथ साथ 13,200 का 10% आ जाएगा 1,320 रुपए। अब जो फाइनल वैल्यू बनी, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे बिना जीएसटी के, 14784 प्लस 147,8, तो ये दोनों को ऐड करने से जो आएगा वो आएगा 16262, और जीएसटी के साथ में दोनों को ऐड करने से आएगा 132000 को ऐड करने से 14520। अब यहाँ पर फिर से लगेगा वैट, वो लगेगा 12.5% का, तो बिना जीएसटी के वैट अगर 12.5% लगा तो आया 2032, 16262 का 12.5% 2032 आया। और यहाँ पे जीएसटी के साथ में किसी भी प्रकार का वैट नहीं लगेगा, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक जीएसटी लगेगा। अब यहाँ पर जो जीएसटी लगा वो लगा 18%, हमने शुरू से मान के चला है, एज्यूम किया है कि जीएसटी 18% लगेगा। तो यहाँ पर जीएसटी क्योंकि विदाउट जीएसटी है, तो यहाँ पर वैट लग चुका है, तो जीएसटी नील लगेगा, और 18% 14520 का लगेगा, तो ये आएगा 2613। अब जो फाइनल बिल बनी जो हमको देनी पड़ेगी, अब देखो दोस्तों जीएसटी से क्या इंपैक्ट आया। अब आप जो सामान लोगे, अभी जो आप सामान ले रहे हो 10,000 रुपए का सामान, पूरे प्रोसेस ऑफ सेल से गुजरने के बाद वो लग रहा है 18,294 रुपए का, और अब आपको सिर्फ देना पड़ेगा 1733 रुपीज। तो यही इफेक्ट आ रहा है जीएसटी और बिना जीएसटी के। 10,000 का सामान आप पहले ले रहे थे 18,294 रुपए में, और अब आप ले रहे हो 17,133 रुपए में। तो इससे जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 1,000 रुपए का आपको फायदा आ रहा है। ये पूरे जो सेल चेन है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, यहां तक पहुंचते पहुंचते 10,000 का सामान पहले आप ले रहे थे 18,000 में, अब आप वो सामान लोगे 17,000 में। तो आपको यहाँ पर फायदा होगा इस जीएसटी आने से। तो ये था दोस्तों एक एग्जांपल जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए कि जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा जब भी आप कोई सामान यहाँ पे कोई भी चीज परचेस करोगे। तो
अब दोस्तों जीएसटी से क्या बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है जो अभी काफी कॉम्प्लेक्स है वो काफी सिंपल और लीन बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर लंबे समय की बात करें तो जो टैक्स बर्डन है वो कम होगा। इससे हो सकता है कि जो प्राइसेस हो वो बाद में जाके काफी समय बाद में जाके कम हो जाए कंज्यूमर्स के लिए। इसके साथ साथ जो सप्लायर्स होते हैं, जो हमने चेन की बात करी थी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब जो है जीएसटी कवर करेंगे। इनको कवर करने में आसानी होगी तो उनको अपना बिजनेस करने में काफी आसानी होगी और इससे जो है एक फेयर प्राइस मिल जाएगा कंज्यूमर को। इसके साथ साथ ये जो है ट्रांसपेरेंसी लाएगा जीएसटी जो है। और आखिरी में ये जो जीएसटी का जो बेनिफिट होगा, जो टैक्स डिपार्टमेंट है इनके ऊपर से भी बर्डन हटेगा और जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो हो सकता है कि कम हो जाए, जिससे कि जो करप्शन है जो काफी बढ़ रहा है वो यहाँ पर कम होगा। अब दोस्तों जीएसटी के कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है कि हायर टैक्स बर्डन बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग एसएमई पे, यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, उनको यहाँ पर जो है टैक्स का बर्डन वो पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बिजनेस सॉफ्टवेयर है वो बदलना पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेसेस में यहाँ पर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और जो फाइलिंग टैक्स रिटर्न का सॉफ्टवेयर होता है वो सबको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो टैक्स है वो जो इंक्रीज हुआ है वो हो सकता है उससे जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाए। काफी सारे सामानों पर यहाँ पर या तो लो टैक्स लगता है या तो नील टैक्स लगता है, लेकिन क्योंकि जीएसटी ने सिर्फ 4 प्रपोज टैक्स रेट बताया है, 5, 12, 18, 28, तो उससे हो सकता है कि जो पैसा जो प्राइस है वो इंक्रीज यहाँ पर हो जाए। जो चेंज होता है वो चेंज इतना आसान नहीं रहता है जो हमको अभी चेंज करना पड़ेगा। दूसरे कंट्रीज ने भी यहाँ पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है और हो सकता है कि इंडिया में जीएसटी के बाद जो इन्फ्लेशन है और जो सामान के दाम है वो बढ़ जाएं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड में शुरू में, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा।